हेलो एवरीवन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के सोशल साइंस के एनसीईआरटी के हिस्ट्री का चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर को हम लोग वेरी शॉर्ट नोट्स के थ्रू कंप्लीट कंसेप्ट के साथ इसे समझेंगे। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहला टॉपिक क्या है? मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब है देश के लोगों के बीच एकता और अपनापन का फीलिंग। ठीक है, फिर इंडिया में नेशनलिज्म ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्ट्रगल के दौरान डेवलप हुआ था। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसका सेकंड टॉपिक, जो कि है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म। इसमें क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान टैक्सेस बढ़ गए थे, प्राइसेस बढ़ गए और लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया गया था। लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसमें कि ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा बढ़ा था। इसी से मास मूवमेंट्स का बेस बना था। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं इसका तीसरा टॉपिक, जो कि है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का वो इंट्रोड्यूस महात्मा गांधी ने किया था। सत्याग्रह का मतलब है नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, जिसका मतलब है अहिंसा से प्रोटेस्ट करना। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले यूज़ कहाँ कहाँ हुआ था? चंपारण, बिहार में इन 1917, वो भी क्यों? इंडिगो फार्मर्स के लिए। फिर दूसरा है खेदा इन गुजरात 1918, वो भी क्यों? टैक्स इशू की वजह से। फिर हुआ था अहमदाबाद, गुजरात इन 1918, वो भी किस लिए? मिल वर्कर्स स्ट्राइक की के लिए। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है रॉलेट एक्ट 1919 में जो हुआ था। इस लॉ के थ्रू बिना ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता था। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। अब इसमें हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला था? जलियांवाला बाग मैसेक्री इन अमृतसर, जिसमें कि जनरल डायर ने फायरिंग करवाई थी। ओके, अब इसका हम लोग पांचवा टॉपिक समझ लेते हैं। वो क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1920 से लेके 22 तक का। ओके, अब इसको गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ब्रिटिश गुड्स, स्कूल्स और कोर्ट्स का बॉयकॉट हुआ था। फिर क्या हुआ था? मूवमेंट विड्रॉ हुआ आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, वो भी वायलेंस की वजह से। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इसका सिक्स्थ टॉपिक के बारे में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था सॉल्ट मार्च से, जो दांडी तक गया। ओके, अब इसको लोगों ने सॉल्ट लॉ तोड़ा। अब इसमें क्या रिजल्ट देखने को मिला था? गांधी इरविन पैक्ट। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसका सेवेंथ टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड नेशनलिज्म। इसमें समझ लेते हैं कि रिच पीजेंट्स का क्या रोल था। वो रेवेन्यू कम चाहते थे। पुअर पीजेंट्स का क्या रोल था? रेंट कम चाहते थे। बिजनेस क्लास का रोल क्या था? स्वदेशी सपोर्ट किया था। वर्कर्स का क्या रोल था? बेटर वेजेस मांगे थे। और वुमेन यानी औरतों का क्या रोल था? मूवमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। अब और आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इसका आठवां टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लिमिट्स ऑफ नेशनलिज्म। इसमें क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी कमज़ोर होने लग गई थी। फिर कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ी थी, वो भी दो वजह से, एक मुस्लिम लीग और दूसरा हिंदू महासभा की वजह से। ठीक है, अब नाइन्थ टॉपिक समझ लेते हैं, जो कि है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें भारत माता की तस्वीर बनाई थी अबिंद्रनाथ टैगोर ने। फिर बोल दे रहा हूँ मैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की तस्वीर बनाई थी। फिर क्या हुआ था? फोक सॉन्ग्स, सिंबल्स और हिस्ट्री ने यूनिटी क्रिएट की। ठीक है, अब हम लोग इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कब क्या क्या हुआ था समय के दौरान? 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी इंडिया आए थे। 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हुआ था। फिर 1920 में क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर 1930 में क्या हुआ था? सॉल्ट मार्च। फिर 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट। ओके, अब हम लोग इसका कंक्लूजन समझ लेते हैं। कंक्लूजन में इंडियन नेशनलिज्म डेवलप हुआ था, वो भी किस वजह से? मास मूवमेंट्स की वजह से, नॉन वायलेंस से, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के पार्टिसिपेशन से, शेयर्ड सिंबल्स और आइडेंटिटी से। ये सब मिलकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी बनाई और इंडिपेंडेंस का फाउंडेशन रखा था। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में यही था।
I hope students you will understand this. If you have any doubt, please comment, and if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much.